चलिए दोस्तों, नए दिन की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ आप सभी को मेरा प्यारा और प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं, दिख रहे हैं आपके सामने। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में और स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जिले के खूबसूरत से गाँव मेकोट गाँव से। तो चलिए, मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है सुबह के 7 बजे से और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ भाई अपने किचन से। तो चलिए, मेरा नाम है कंचन बिष्ट और मेरे गांव का नाम मेकोट है, जहाँ से मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो दोस्तों, मौसम की बात करें तो आज मौसम एकदम साफ है, तो बताऊंगी आपको। अभी मैं किचन का काम कर रही हूँ थोड़ा। तो चलिए, आज नाश्ते में बना रहे हैं भाई सोयाबीन की रोटी, यानी कि हमारे यहाँ बोलते हैं भट्टों की बिनिया रोटी। तो हम कैसे बनाते हैं, हम भट्ट को सोयाबीन को भिगाते हैं और उसकी रोटी बनाते हैं। कोई तो भट्ट को उबालते हैं तब बनाते हैं, मगर मेरे को वो पसंद नहीं आती है उबाली हुई। हमको यही पसंद आती है, ये खूब चलमली सी होती है। तो चलिए, ये देखिए, ये मैंने उसके लिए रेडी कर के रखा है, आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, इसमें मैंने लाल मिर्ची है, अभी वो घर की ही मिर्ची है हमारी, सूखी सूखी भी नहीं है पूरी। और अदरक है, लहसुन है, थोड़ा सा एक दानी प्याज काटी और उसमें थोड़ा जीरा डाला और थोड़ा धनिया के बीज डाले। ये देखिए, ये पूरा सामान मैंने तैयार करके रखा है। और यहाँ पे मैंने भिगो के रखे हैं, ये देखिए, ये सोयाबीन भिगोए हुए हैं, ये देखिए भाई, ये देखिए। तो अब डालूंगी मैं इसको इस पे, ये देखिए। तो चलिए, आज बनाते हैं भाई सोयाबीन की बिनिया रोटी। तो दोस्तों, ये हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर ठंडियों के टाइम पे खाते हैं, क्योंकि अच्छी होती है। जैसे घर का घी हो, माखन हो, तो खूब टेस्टी होती है। और वो भी चूल्हे की बनाई तो सबसे बेस्ट होती है। मगर दीदी आग तो जलाती नहीं है, गैस में ही बनाएंगे वो गुदगुदे मुदगुदे रोटी। क्या भाई है? मेरी इच्छा सुन रही है वीडियो बनाते हुए कि मेरे को नहीं ला रही है वो वीडियो में, तो चलो उसको लाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए भाई, ये मेरा जुंगरू मुंगरू उठ गया, ये देखो, ये झिंगलानी मिंगलानी देखो, ये देखो। प्रणाम कर दो सबको, प्रणाम कर दो। प्रणाम। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते मेरी फैमिली, नमस्ते मेरी फैमिली, ये बंगला। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको ना सिलवट्टे पे नहीं पीस रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं है उतना। वैसे आपको बताऊंगी जिस दिन मैं सिलवट्टे पे पीसूंगी मस्त करके, उस दिन बताऊंगी। उस दिन मैं सिलवट्टे पे पीसूंगी, चूल्हे पे रोटी बनाऊंगी मस्त वाले, तो उस दिन आपको बताऊंगी। मगर आज मुझे टाइम नहीं है सिलवट्टे पे पीसने का। सिलवट्टा भी बाहर रखा हुआ है धोने को, वो भारी रहता है, क्योंकि अंदर इन टाइलों में डर लगती है कहीं फिसल न जाए। ये देखो, ये उठ बदरी है ना हमारे, झिंगलाने मिंगलाने उठ बदरी, तो ये पता नहीं कब लगा देता है अपने पाँव पे। तो चलिए, फिलहाल इसको पीसती हूँ, फिर बाद में बताऊंगी आपको कि कैसी बनी हुई है रोटी। तो चलिए, आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ऊपर से घाम यानी कि धूप आ गई है। तो ये देखिए भाई, सुबह का खूबसूरत सा नज़ारा है। ये देखिए, दीदी तो छत पे गई है। तो चलिए, अभी जा रही हूँ मैं गौशाला की ओर। ये देखिए, यहाँ पे दीपावरों की खूब प्यारी सी राई है। ये देखिए, ये देखिए, गोबर के गोफले भी लगा रखे हैं। ये देखिए, हमारे चंद्रानी जी, हाँ नाक तोड़ लो, ये दूध देने में बहुत परेशान कर दे कभी कभी मुझे। चलिए दोस्तों, ये रहा भाई सोयाबीन का पेस्ट, ये दीदी ने इससे निकाला भी नहीं। और ये देखिए, ये बन रही है भाई सोयाबीन की बिनिया रोटी। तो चूल्हे की रोटी का तो कुछ अलग स्वाद होता है, मगर ये गैस नहीं देखो भाई, थोड़ा जल भी गई रोटी। देखिए, और बना रहे हैं चाय और उसमें लेते हैं बिना रोटी का आनंद। और ये देखिए, गोलू मालू गोलू मालू। दोस्तों, ये रहा भाई, दीदी डबल रोटी पे बना रही है, क्योंकि ये मिक्सी पे पीसते तो गीला हो जाता है, सिलवट्टे का पीसा हुआ तो टाइट रहता है। तो ये देखिए, अभी आपको खाने में का स्वाद ही बताएंगे भाई।
देखिए भाई दोस्तों, रोटी बनके तैयार है। ये है भाई ताज़ा ताज़ा माखन और चाय। तो चलिए दोस्तों, नाश्ता पानी भी खा लिया है और टाइम 10 बज गए हैं। और क्या कहते हैं, अभी मुझे खेत में जाना है। जो गोबर डाला है उसको मतलब पूरे खेत में थिरना है, यानी कि पूरा फैलाना है। तो बहुत देर हो गई, अभी नाश्ते के बर्तन भी नहीं धोए, क्योंकि मेरे सासू जी के हाथ में ना पता नहीं क्या हुआ। एक दिन वो बीच में कुछ महीने पहले वो बाथरूम में फिसल गए थे। अभी टाइलों में ना बूढ़े लोगों को बहुत ये प्रॉब्लम होती है, फिसलने का। कहीं पे भी ना थोड़ा पानी गिर जाए तो बहुत डर रहता है। वैसे तो फिसलने का तो हम भी फिसल सकते हैं, मगर बूढ़े ज़्यादा ये होते हैं ना। तो वो एक दिन फिसल गए थे बाथरूम में, तो उनका हाथ पता नहीं कैसे लगा था। तो ऐसे ऐसे टेका होगा उन्होंने ना, तो लग गया। तो परसों से उस पर पता नहीं कैसे दर्द हो रहे, पूरा सूजन आ रखा है हाथ पे। तो आज मैंने बोला चमियाला जाओ डॉक्टर के पास। वैसे घर में कल किसी ने बोला था, कल की रात को सोते समय गुड़ को पकाना है और उसको लगाना है, तो वो दर्द को सोख लेता है। तो फिर भी हो रहा है उनके हाथ में दर्द। वैसे मैंने गर्म पट्टी भी लगाई थी, मगर कुछ नहीं हुआ उससे। तो मैंने बोला डॉक्टर के पास ही जाओ, तब जाके पता लगेगा क्या है कैसा है। तो अब बुढ़ापे में समझो, जब बुढ़ापा आ जाता है तो बीमारी भी ज़्यादा घेर लेती है। तो दीदी तो लेके गए हैं सासू जी को चमियाला डॉक्टर के पास, और इच्छू गई है स्कूल। और हमारा सिंदूक तो देखो दोस्तों कैसे खुला पड़ा हुआ है। सासू जी के लिए कपड़े निकाले वहाँ से, वो खुला का खुला पड़ा है। इतने लापरवाह है भाई हम। तो वो गए हैं, चले गए हैं, और मैं भी जाती हूँ अभी खेत में। तो दोस्तों ये देखो बाल कैसे रखे, ऐसे बाल झड़ रहे हैं ना दोस्तों इस बार, क्या ही बताने, पता नहीं क्या हो गया बालों को। तो चलिए अभी जाती हूँ खेत में, देखो आगे क्या क्या होता है। अभी नाश्ते के बर्तन भी ऐसे अब दिन में ही धोऊंगी सीधा, तब तक तो बहुत धूप होगी। मेरे को इच्छू ने स्कूल से भी आना है, फिर उसके वो बोलेगी कि यहाँ घर पे कोई नहीं, वो भी रोने लगेगी। तो चलिए अभी चलती हूँ मैं खेत की ओर। तो चलिए दोस्तों, फाइनली सासू जी और दीदी चमियाला से आ गए हैं। दवाई लाई है, ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल बताया। तो अभी दवाई लगाती हूँ, और ये पट्टी है ये लगाऊंगी सासू जी के हाथ में। अब ठीक होएगी। मामा दीदी ने पूछा बल्कि दर्द ठीक हो गया। सासू जी ने बोला वरना दवाई खाई ना, इंजेक्शन लगाए ना दवाई लगाई, तो ठीक कैसे होगा। तो चलिए सासू जी के हाथ पे थोड़ा दवाई लगाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। हाँ ले बाहर भी खाई, ले अभी खाई। तो चलिए दोस्तों, खाना खाने के बाद भाई आज सीधा अणवा की ओर आ गए हैं, और यहाँ पे मिले हमको भाभी, यानी कि अणवा ड्राइवर है जो अंबिका भेजी, उनकी वाइफ। तो भाभी बोल रही, मेरे को भी ध्यान नहीं था, बीच में तो मुलाकात तो हुई थी मगर उतनी नहीं, याद भी नहीं था। तो भाभी को भी ध्यान नहीं था, तो भाभी को वीडियो को देख के याद आया कि आप वीडियो बनाते हैं। तो ये देखिए भाई, भाभी भी अपने काम पे लगे हुए हैं, गोबर लेके जा रहे हैं खेत में। आजकल तो पहाड़ों में बस यही काम है, गोबर गाबर लेके जाने का, क्योंकि गेहूं की बुआई हो रही है ना भाभी? कहिए तो क्यों बोएंगे हैं, क्योंकि भाभी औरों ने भी अभी नहीं बोए गेहूँ। ये बाल तो तुम्हारो क्या। तो यहाँ पे भाई भाभी औरों की बात भी है एक और यहाँ पे भाभी औरों का बैल है। और ये देखिए भाई, यहाँ गांव तो पूरा नहीं दिखता है, यहाँ पे तो गधेरे पे है इनके गौशाला। ये देखिए। तो चलिए अभी देखो आगे क्या क्या होता है।
तो चलिए दोस्तों, आज है हमारे घर पे, जब तक मैं गौशाला से आई तब तक हमारा बेटा आ रखा है। ये देखिए जयदीप, और मेरी दीदी आ रखी है, बड़ी दीदी, जो कि मेरी सासू जी की बहन की बेटी है। ये देखो, इसको तो बड़ी शर्म आ रही है। सभी को श्री राधे राधे, जय श्री राम मेरे दोस्त। और दीदी भी आ रखी है भाई हमारे घर पे, बड़े दिनों के बाद आती है दीदी जी। बहुत खुद लगी रहती है भाई, कभी से कभी आना होता है ना दीदी? आपको भी लगी रहती है हमारे को? ये चल वीडियो नहीं दीदी बनो, ये तो कौन मैंने कहा अपने हमें बिगाड़ जो ये के लिए बना रहे तो मन हो जाओ। प्रणाम कर दे बड़ बुआ को, प्रणाम कर दे बड़ी बुआ को, कर दे। ये भी अरे गंदे